रास्ता बंद करवा दिया, एक ठेला एक टेम्पो नहीं चलेगा। जितना भी दक्षिण भारत का IAS अफसर आता है सब दादागिरी करता है, सब कबाड़ने के फेरा में। ठीक है, कबाड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कबाड़ के कहीं हम लोग का साधन दे रहने का, कि कम से कम। तो बिहार के जितने भी लड़के हैं उनसे हम एक ही सवाल कहेंगे कि इनसे नहीं, सरकार से पूछिए कि आखिर क्यों इनके काउंटरों को बंद कराया गया जबरन अतिक्रमण करके। हम करते हैं। आज कहाँ है वो तमाम नेता जो मंत्री हैं जो कहते हैं कि गरीबों के हित के लिए काम करते हैं? आज़ादी के पहले से खाली थी, आज़ादी के बाद भी ये खाली था, मगर बियाडा के पाठक ने इस ज़मीन को हड़प लिया। हड़पने के बाद हम लोगों को दुकान बना के दे दिया। दुकान बनाने देने के बाद ये बियाडा में संदीप बाउंड्री आया। कहाँ से आ गया बाउंड्री फाउंड्री मादर चौथ, हमको समझ सब 10 लाख रुपया मांगता है एक दुकान का। कहता जी हाँ, रेंट का था 15,000 का किताब है तो 300 में मिल जा रहा है। ये भी तो बात है। अब ज्ञान गंगा जाइएगा तो मीडिया वाले देख रहे हैं आप, इस गली से पटना के और बिहार के लड़के ज़रूर वाकिफ़ होंगे। पूरे बिहार भर से जिस तरीके से जो बच्चे यहाँ आते हैं, जो गरीब बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके किताब का एकमात्र स्रोत पटना में यही उद्योग भवन के बगल वाला गली है। यही उद्योग भवन के बगल वाला गली से किताब खरीद के आज कई लोग DM, SP, SSP बने हुए हैं। लेकिन आज इस किताब काउंटर का हालत देखिए कि पैसे देने के बावजूद भी इनको उजाड़ दिया गया। इनके सूखे चेहरे आप देखिए, मायूस चेहरे देखिए कि रेंट देने के बावजूद भी इन्हें अतिक्रमण करके कबाड़ दिया गया है और इसका मुआवजा भी सरकार भरपाई नहीं कर पाई। यहाँ हम लोग पैदा हुए, हमारी माँ मरी, माँ बाप मरा, सबको यहाँ पर मर गया। ये ज़मीन आज़ादी के पहले से खाली थी, आज़ादी के बाद भी ये खाली था, मगर बियाडा के पाठक ने इस ज़मीन को हड़प लिया। हड़पने के बाद हम लोगों को दुकान बना के दे दिया। दुकान बनाने देने के बाद ये बियाडा में संदीप बाउंड्री आया। कहाँ से आ गया बाउंड्री फाउंड्री मादर चौथ, हमको समझ में नहीं आता। ये सबको दक्षिण भारत को बिहार में नहीं भेजना चाहिए। दक्षिण भारत वाला बिहारियों के साथ जुल्म सितम करता है। KP रमैया आया पटना मेन सिटी टाउन में, उसने एक गाड़ी को बंद करवा दिया, एक दिन के लिए पूरा रास्ता बंद करवा दिया, एक ठेला एक टेम्पो नहीं चलेगा। जितना भी दक्षिण भारत का IAS अफसर आता है सब दादागिरी करता है, सब चोर है। जितना भी IM राजू, उसके साथ भी IAS के खिलाफ हुआ है, उसमें भी घूसखोरी में पकड़ाया हुआ है। IAS राजू भी पकड़ाया हुआ है, सब कोई पकड़ाया हुआ है। 4 IAS पकड़ाया हुआ है सर। बाउंड्री साहब को भी घूस मिला है, ये भी पकड़ाया हुआ है। देखते रहेगा इसको यहाँ बियाडा को साफ करने के बाद इसको 1 महीने के अंदर में यहाँ का नेता लोग तबादला कर देंगे। कितना पैसा मांगते थे? सब 10 लाख रुपया मांगता है एक दुकान का। कहता जी हाँ, रेंट का था 15,000 दो, हटा रहा कि तुम लोग के यहाँ पैसा बाकी है मेरा 1 करोड़ 60 लाख, तुम लोग पैसा दो। सर 2 साल लॉकडाउन लगा, 2 साल लॉकडाउन में हम लोग भूख मरे, सरकार हम लोगों को कुछ नहीं किया। मगर आज जब लॉकडाउन खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब ये परिस्थिति आई तो हम लोग दुकान खोलकर कमाने खाने लगे, तो हम लोग के साथ देगा। और जब से ऑनलाइन होला हुआ, आधा किताब तो ऑनलाइन कस्टमर मंगा लेता है। 10% पर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं सर, मात्र 10% गाँकी आता है, 90% नहीं आता है, 10% आता है। अब हम लोग का बिजनेस चौपट हो गया, हम लोग बाल बच्चेदार है, छोटा बच्चा, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? ये नीतीश कुमार के राज में गुंडागर्दी ना हो रहा है। नीतीश कुमार कहता है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहता है सबका विकास होगा। कहाँ विकास हो रहा है? सबका साथ जुल्म सितम हो रहा है। यहाँ तो छोटे बच्चों के हाथों में पिस्तौल और बंदूक थमा दिया गया। ये मोबाइल क्या है? AK-56 AK-47 है सर। 5 साल के बच्चे को अपने हाथ में थमा देंगे, 20 साल के बाद वो होगा तो उसका आँख अंधा हो जाएगा, उसको मोबाइल लेना पड़ेगा, चश्मा खरीदाना पड़ेगा। ये तो डबल खर्चा लगा दिया। बगैर बुलेट का मोबाइल नहीं स्टार्ट होता। आप नाखून से स्टार्ट कीजिए मोबाइल को, अगर स्टार्ट हो गया तो हम अपना पूरा जिंदगी आपका गुलामी करेंगे, लेकिन ये बुलेट से स्टार्ट होता है। इससे सबसे खतरनाक थी इन्होंने मोबाइल निकाल दिया और सारा बिजनेस ऑनलाइन करवा दिया। ऑनलाइन करवाने के बाद क्या हुआ? हम लोग का धंधा चौपट हो गया। कितना मांग कहता है कि पैसा जमा करो, नहीं जमा करो। पैसा जमा करने गए हम लोग सर, कितना मांगे? उन लोगों का मांगा कम से कम 2 करोड़ रुपया पैसा जमा करने के लिए। नहीं जमा करोगे तो टोटल स्टॉल का सर, तो टोटल स्टॉल जो लिए हुआ वो तो नहीं देगा ना, जिसके पास बाकी रहेगा वही ना देगा, जो दिए हुआ बेचारा। ये सब तो हम तो विद्यार्थी, हम किताब खरीदने के लिए, ये सब तो बेचारा ये है। ये सब आएगा तो क्या कहेगा? यही ना कहेगा कि सरकार यहाँ का बदमाश है। आगे क्या चाहते हैं? आगे हम लोग क्या चाहते हैं सर? अभी शांति वातावरण में हम लोग हैं। आगे क्या होगा ये समय बताएगा। इसलिए आगे की आप लोग की नीति क्या है? हम लोगों की आगे की नीति यही है कि अपनापन, सब कोई मिलजुल कर रहो, कमाओ खाओ, ऐश से रहो, किसी के साथ कोई जुल्म सितम नहीं करो। ठीक है ना? यहाँ पे पहले जैसे थे वैसे रहने दें,
ठीक है, नहीं होता अगर कबाड़ने का इच्छा है तो कबाड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं हम लोग को साधन दे। यहाँ पे एक घर से कम 10 आदमी का खर्चा चलता है, 5000 परिवार यहाँ से चलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सब कबाड़ने के फेरा में। ठीक है, कबाड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कबाड़ के कहीं हम लोग का साधन दे रहने का, कि कम से कम रोजगार रहे। करवनपुर के कबाड़ा जा रहा है, हालांकि हम 4000 अकाउंट किराया देते हैं ब्याज, 4000 अकाउंट पे किराया देते हैं, ऊपर से क्या है चक्रवृद्धि ब्याज भी लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं। ठीक है, आप चक्रवृद्धि ब्याज ले, हम तो देने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप डायरेक्टली कबाड़ रहे हैं, ये कहाँ का नियम नहीं ना है। मान लीजिए यहाँ से अब नया जगह कहीं अलॉट होगा तो किस जगह पे आप लोग चाहिए? जैसे आप कहीं दे, कहीं भी दे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि एक जगह मार्केट दे दे। पेमेंट का बिल है जी, ये बियाडा की तरफ से है, कहीं भी दे लेकिन एक जगह दे। उसे क्या होगा, ठीक है समय लगेगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना साल भर दिक्कत होगा, लेकिन मार्केट एक जगह रहेगा, सारा पब्लिक आएगा। यहाँ पे क्या है कि 1000 का किताब है तो 300 में मिल जा रहा है, ये भी तो बात है। अब ज्ञान गंगा जाइएगा तो फुल दाम लेगा, डिस्काउंट तो देगा नहीं। यहाँ पे आपको 50%, 60%, 70% डिस्काउंट मिलता है। लगभग पूरा बिहार के कंपटीशन के लेकर तो यही है। यहाँ पे पटना में क्या गांधी मैदान फेमस है, पूरा ऑल ओवर इंडिया जानता है, ऐसा नहीं कोई नहीं जानता है, लेकिन सारा मतलब बच्चा से लेकर सियाना तक सब यहीं पे आता है, गार्जियन तक यहीं आता है कि यहाँ पे आपको सब किताब को यहाँ डिस्काउंट मिल जाता है। अब स्कूल में जाए किताब लेने के लिए, बच्चा की 7-8 का किताब लीजिएगा तो फुल दाम देगा, वही किताब यहाँ पे आता है तो आपको 60% डिस्काउंट मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बचत है। अब हम लोग को यहाँ से उखाड़ के फेंक देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? लास्ट में यही ना, वो आत्महत्या सब करेगा। आधा परिवार तो यही सरकार से यही हम लोग का अथी है, कहीं हम लोग को रोजगार दें, कहीं व्यवस्था कर दें, आप इसको खरीदें, लेकिन हम लोग कहीं व्यवस्था दें, हम लोग यही विनती है सरकार से। 2 साल तक कोरोना काल में जिस तरीके से इन गरीब लोगों का हालत था, जिस तरीके से इनके किताबों का सेल्स डाउन हुआ, उसके बाद अभी जस्ट ये लोग उससे उभर ही पा रहे थे कि सरकार अतिक्रमण कह के इन किताब के काउंटरों को हटा रही है। माँ सरस्वती का ये जगह था जहाँ बिहार के हर एक गरीब से गरीब लड़कों को सस्ते दामों में किताब मुहैया कराते थे ये लोग। हम भी किताब खरीदे हैं, यहाँ से आप भी खरीदे हैं और बिहार के तमाम लोग खरीदे होंगे। यहीं के किताबों से पढ़ने वाले बड़े बड़े डीएमएसपी आजेसी में जाके इसी गली को भूल गए हैं। उन्हें पता नहीं है कि उस उद्योग भवन के बगल वाला गली से कितने लोगों का भविष्य संवरता है। आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ के लोगों के आंखों में आंसू है और किस तरीके से यहाँ बच्चे अभी भी भटक रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों किताब का काउंटर बंद हो गया। तो बिहार के जितने भी लड़के हैं उनसे हम एक ही सवाल कहेंगे कि इनसे नहीं, सरकार से पूछिए कि आखिर क्यों इनके काउंटरों को बंद कराया गया जबरन अतिक्रमण करके। अब देखिए पूरी वीडियो की, पूरी वीडियो में इन लोगों का क्या कहना है। तो आपने देखा है किस तरीके से यहाँ पे सरकार जो है अतिक्रमण के नाम पर इनके दुकानों को हटा रही है, इनसे मुआवजा भी नहीं दे रही है। और इसके पहले 16,000 का डीडी बना के इनका दुकान बनाया गया, उसके बाद एक मुश्त पैसा लिया गया 1-1.5 लाख, फिर हर महीने रेंट भी लिया गया। उसके बावजूद भी बिना नोटिस जारी किए सरकार अतिक्रमण के नाम पर इन्हें हटा रही है। इसके साथ ही नए जगह को भी अलॉट करने का कोई नियम कानून अभी तक यहाँ के लोग नहीं बता पा रहे हैं। हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि अगर इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो बिहार के जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ से किताब खरीदते थे, यहाँ से सस्ते दामों में अपने भविष्य को संवारते थे, वो आंदोलन रहित हो सकते हैं, वो आंदोलन कर सकते हैं। तो इसी तमाम खबरों के लिए आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मीडिया वाले। अगर आप भी इस उद्योग भवन के गली से अपने किताबों को खरीदते हैं, पढ़ते हैं और भविष्य संवारते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए।